हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग कर रहे हैं जर्नल एप्टीट्यूड की क्वेश्चन, जिसके आप लोग जानते हैं हम कर रहे हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस का पेपर 2019 का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 75 तक क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 76 क्वेश्चन पे। फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। जो ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं यानी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से हमें ऑड वन सेलेक्ट करने हैं। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ANBP CPDQ FSGT IVJW इस तरीके से 4 ये ग्रुप्स दिए हुए हैं हमें अल्फ़ाबेट्स के। तो हमें इसमें बताना है कि अलग कौन सा है। तो देखो, अलग अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप किन्हीं 2 या 3 को देख लीजिए कि क्या पैटर्न है, और जिसका पैटर्न अलग होगा फिर उसको आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि वो ऑड वन है। तो यहाँ पे CPDQ आप देख रहे हैं तो C जो है थर्ड पोजीशन है उसकी, है ना। पूरे सीरीज़ में अल्फ़ाबेट्स में थर्ड पोजीशन पे वो आता है। P 16 पे आता है, D 4 पे आता है और Q 17 पे आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट C और P के बीच में 13 का डिफरेंस है, उसी तरीके से D और Q के बीच में भी 13 का डिफरेंस है। FSGT में अगर हम देखें तो यहाँ पर F 6 है, S 19 है, G 7 है और T 20 है। तो यहाँ पर भी F और S में 13 का डिफरेंस है और G और T में 13 का डिफरेंस है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है ऑप्शन नंबर ANBP। कैसे है? देखो, A की पोजीशन होती है 1, N की होती है 14, तो इनमें 13 का डिफरेंस है। पर अगर BP की बात करें तो B में 2 है और P की पोजीशन 16 होती है, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, 13 से 14 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये ऑड वन है, तो इसलिए A ऑप्शन होगा इसका, ANBP। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, BFJQ RUZG JGOV और ILQX। तो हमें इसमें ऑड वन बताना है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर A। अब बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर A इसका आंसर क्यों है। देखिए, जैसे कि आपके पास ये जो भी ऑप्शंस हैं, तो इसमें अगर हम एक को पकड़ लें RUZG, तो R है 18, U है 21, Z है 26 और G है 7। तो 18 और 21 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 21 और 26 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 26 और 7 में 7 का डिफरेंस है। इस तरीके से बाकियों को भी आप देखोगे तो सेम होगा, पर जो हमारा BFJQ है उसमें ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो ऑड वन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 78। इसमें भी 4 हमें ग्रुप्स दिए हुए हैं, जैसे कि GECAPNLJ, इस तरीके से 4 ये दिए हुए हैं, VUSQ और TRPN। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑड वन बताना है, तो जो इसका आंसर है 78 का वो है C। अब समझते हैं कि C क्यों इसका आंसर है। तो यहाँ पर क्योंकि GECA को अगर हम देखें तो G की पोजीशन 7 होती है, E की 5 होती है, C की 3 होती है और A की पोजीशन 1 होती है। तो आप देख रहे हो 7 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस, ऐसे ही 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस। अगर आप PNLJ से भी इसको चेक करोगे तो भी ऐसा ही होगा, 2 का डिफरेंस आएगा। जबकि अगर आप VUSQ देख रहे हो तो उसमें 2 का डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि V और U के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें पता है UVWXYZ है ना, तो U और V एकदम एक दूसरे के बाद आते हैं, तो 1 का डिफरेंस है सिर्फ, इसलिए ये ऑड वन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 79। तो DINS CHNR BGLQ और AFKP। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि ऑड वन कौन सा है। तो ऑड वन है CHNR। ऐसा क्यों है? क्योंकि DINS में आप पोजीशन देखोगे तो D की 4 होती है, I की 9 होती है, N की 14 और S की 19। तो आप देख रहे हो 4 और 9 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 9 और 14 के बीच में 5 का डिफरेंस है और 14 और 19 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है। इसी चीज़ को आप सेम अगर चेक करना चाहोगे BGLQ में तो 5 का डिफरेंस ही आएगा, पर CHNR में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि C 3 होता है, H 8 होता है, N 14 होता है और R 18 होता है। तो अब 3 और 8 के बीच में तो 5 का डिफरेंस है, 8 और 14 के बीच में 5 का डिफरेंस है, पर 14 और 8 के बीच में सिर्फ 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब CHNR इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 दी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AJKL IBCD ORQP एंड UFGH। ठीक है, इसमें ऑड वन कौन सा? ऑप्शन C इसका आंसर होगा, ORQP ऑड वन है। अब इसको समझते हैं ये ऑड वन क्यों है। क्योंकि जब हमने AJKL का पैटर्न चेक किया तो A हमारा 1 था, J 10, K 11 और L 12। तो यानी कि पहले नंबर को छोड़ के बाकी तीनों कंजिक्यूटिव हैं, एक के बाद एक हैं। जब हमने इस चीज़ को चेक किया IBCD में तो भी वही सेम चीज़ आई, I है 9, BCD है 2 3 4। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑड वन बैठता है वो बैठता है ऑप्शन नंबर C, यानी कि ORQP। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर। यहाँ पर भी हमें ऑड पेयर ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 86 तक जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, पेयर में दिए हुए हैं, इनके ऑड हमें ढूंढने हैं। ठीक है,
कुछ पेयर्स में नहीं भी दिए हुए हैं, पर हमें ऑड नंबर इसमें ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है 45, 60, 12, 32, 4 और 88, 11। तो इस तरीके से पेयर में दिए हुए हैं, अलग कौन सा है पेयर इनमें से। तो जब हम इसको गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो पेयर है इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है सेकेंड नंबर को। जैसे 40 और 5 का पेयर है तो इसमें 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। उसी तरीके से अगर हम 32 और 4 का पेयर देखें तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ सही नहीं बैठ रही है वो है हमारी डी 60, 12। ठीक है, क्योंकि 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सही नहीं है, ये अलग है इनसे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा 82। तो 82 में आप देख रहे हो 117, 39, 164, 41, 198, 66 एंड 213 एंड 71। तो इस तरीके से इसमें हमें ऑड बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आएगा, 66 को 3 से करेंगे तो 198 आएगा, और ऐसे ही 213 में 71 को हम 3 से करेंगे तो 213 आएगा। पर 164 और 41 वाले पेयर में 41 को 4 से करना पड़ेगा तब जाके 164 आएगा। तो बाकियों में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए ये ऑड वन है ना, ये सबसे अलग है, ऑड वन है, तो ए इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, 169, 196, 210। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, 169 13 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है, और 210 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए 210 ऑड है, अलग है इनसे, तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 72, 45, 81, 28 इनमें से ऑड कौन है, यानी सबसे अलग कौन है। तो जिसका आंसर है वो है बच्चों 28। ऐसा इसलिए है क्योंकि 72, 45, 81 ये तीनों ऐसे नंबर हैं जो कि 9 से डिविजिबल हैं, जबकि 28 ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये ऑड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 85 पे। 8, 41, 49, 35। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 8। अब इसका लॉजिक ये है कि 8 जो है इवन है, बाकी ये जो तीनों हैं ये ऑड हैं। ठीक है, इसके अलावा वैसे एक और लॉजिक इसमें हो सकता था, पर वो हो सकता था प्राइम और नॉन प्राइम का, कि जैसे 8 है या 49 है या 35 है, ये नॉन प्राइम है सब, ये दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, जबकि 41 ऐसा है जो कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। पर हम पहले लॉजिक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इसलिए 8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, 21, 69, 81, 83। तो इसमें ऑड है 81। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 81 है वो ही सिर्फ ऐसा नंबर है जो कि एक स्क्वायर है। ठीक है, 9 9s are 81, तो इसीलिए सिर्फ 81 ही एक स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, क्योंकि ये बाकी सब किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए 81 ऑड है इनमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इन दी फॉलोइंग सीरीज फाइंड दी ऑड वन। ठीक है, हमें इसमें भी ऑड बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 87 है ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसमें ऑड क्या है? इसमें ऑड है ज्योग्राफी, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक पूरा साइंस हो गया और ज्योग्राफी अलग सब्जेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दीघाटी या सारनाथ। ठीक है, तो मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग मुझे लगता है इसका जो ऑड वन होगा वो सारनाथ होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दीघाटी में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको कोई और लॉजिक लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89 मार्च, जुलाई, दिसंबर, सितंबर। तो यहाँ पर जो इसका ऑड वन है वो है सितंबर, क्योंकि मार्च, जुलाई और दिसंबर में 31 डेज होते हैं, जबकि सितंबर में 30 डेज होते हैं, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल पिन, निडल, रॉड और थॉर्न। तो इसमें कौन अलग है? तो अलग है रॉड, क्योंकि पिन, निडल और थॉर्न सब नुकीली चीज़ें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्क, प्लेटफॉर्म, पोर्ट, बस स्टैंड। तो अलग क्या है इसमें? पार्क अलग है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है, पोर्ट पे शिप्स आते हैं, बस स्टैंड पे बस आती है, तो इसलिए ये सब एक जैसे हैं, पर पार्क अलग है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट, मेल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑड वन है, यानी ऑप्शन बी आंसर है। उसके बाद नेस्ट, होल, हाउस, टेरेस। तो नेस्ट, होल और हाउस में रहता है कोई ना कोई, टेरेस पे कोई नहीं रहता, इसलिए टेरेस अलग चीज़ है, ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट है ओशन, टैंक, वेल, लेक। तो यहाँ पे टैंक अलग है, क्योंकि ओशन, वेल और लेक ये नेचुरल वाटर के रिजर्वियर हो गए, यानी पानी यहाँ पे जमा रहता है नेचुरली। टैंक हम खुद से बनाते हैं, यानी टैंक में हम खुद से पानी भरते हैं, तो इसलिए टैंक थोड़ा सा अलग हो गया इससे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पर हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं और एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क में हमें फिल करना है। जैसे कि लखनऊ, हैदराबाद और चेन्नई, इससे मिलती जुलती चीज़ हमें यहाँ पे फिलअप करनी है। तो लखनऊ, हैदराबाद और चेन्नई में क्या चीज़ कॉमन है?
कि ये कैपिटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से जो भी कैपिटल है वो इसका आंसर होगा। तो दिसपुर जो है वो एक कैपिटल है, तो दिसपुर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार मीनार, ताजमहल, रेड फोर्ट और क्वेश्चन मार्क। तो चार मीनार, ताजमहल, रेड फोर्ट जैसा एक और क्या है यहाँ पे, जंतर मंतर, तो इसलिए डी इज दी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, तो इनसे मिलता जुलता है अरिजीत सिंह, क्योंकि ये सारे सिंगर्स हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, तबला, रविशंकर। तो जाकिर हुसैन अगर तबला वादक हैं तो रविशंकर क्या है, सितार वादक हैं वो, तो सितार इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, गंगा रिवर, तो कांचनजुंगा क्या होगा, तो हमें पता है ये माउंटेन है, इसलिए डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो मार्स, जुपिटर, सैटर्न से मिलता जुलता क्या है, प्लूटो, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। तो इस तरीके से ये जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।